भगवान का स्वभाव क्या है? औगुन करे समुद्र सम, गिनत न अपनो जान, और राई के सम भजन ही, मानत मेरु समान। ये भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? औगुन करे समुद्र सम, मतलब किसी में समुद्र बराबर बुराइयां हो, अवगुण हो, दुर्गुण हो, पाप हो, लेकिन इतनी बुराइयां होने के बाद भी ठाकुर जी उसकी एक भी गलतियां गिनते नहीं है। गिनत ना अपनो जान, ये मेरा अपना है, इसलिए भगवान उसकी गलतियों को भी गिनते नहीं। और राई के सम भजन ही, मानत मेरु समान। एक राई कितनी छोटी सी होती है, उतना सा भी अगर कोई भजन कर ले, सत्संग कर ले, अच्छा संग कर ले, तो उतने से उसकी अच्छाई को मानत मेरु समान। मेरु एक पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, उसकी इतनी सी की गई अच्छाई और उसका इतना सा किया गया भजन मेरु पर्वत के समान ठाकुर जी समझते हैं। ऐसा लगता है कि न जाने कितना इसने भजन कर लिया हो, कितने सत्कर्म कर लिए हो। तो भगवान का ये स्वभाव है कि औगुन करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, और राई के सम भजन ही, मानत मेरु समान। बुराइयां लाख करने पर भी अगर कोई भगवान के पास जाकर के ये कहता है कि प्रभु जी हम भले बुरे सब तेरे, तो भगवान तुरंत एकदम पिघल जाते हैं। फिर भगवान उसके अच्छे बुरे को नहीं देखते। जीवन में कितने भी पाप किए धुंधकारी ने, लेकिन 7 दिन आया, भागवत जी में आकर के शरण में बैठा, तो 7 दिन में देखो भगवान ने उसके लिए विमान भेज दिया, विमान आ गया। किसी ने पूछा अच्छा धुंधकारी के लिए तो आ गया, हम लोग सुनते, हमारे लिए तो नहीं आता। भगवान जानते हैं कि अगर हमने इसके लिए विमान भेज भी दिया तो खाली विमान को खाली लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आएगा नहीं दुनिया को छोड़ करके। इसको तो दुनियादारी इतनी प्रिय है कि भगवान भी कहेंगे कि चल बेटा हमारे संग, तो तेरे लिए विमान आया, तूने कथा सुनी, तो इनकार कर देगा। बोले ना ना प्रभु अभी कहाँ से जाना, अभी तो हमें दुनिया देखनी है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। तो इसलिए भगवान पहले से ही कोई विमान भेजते नहीं, कि पता है कि ये तो आने से रहा। तो धुंधकारी ने औगुन करे समुद्र सम, भगवान ने उसको ध्यान नहीं दिया। 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की और 7 दिन में ही भगवान ने उस पर कृपा करने का मन बना लिया। क्योंकि कृपा भगवान जब करना चाहते तो वो अपनी कृपा का मन बनाते हैं। भगवान को लगता ना इस पर कृपा करनी, मन बनाया, तो अब भगवान ने अगर मन बना लिया तो फिर लाखों गलतियां भी हों तो भी बेड़ा पार है। इसलिए भजन में गाते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुना है नहीं सुना? क्या है अगली लाइन? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान आपकी कृपा करने की आदत नहीं होती तो आपका द्वार, आपका दरवाजा हमेशा खाली रहता। पर अब खाली क्यों नहीं, भरा हुआ क्यों है? क्योंकि सबको पता है कि ठाकुर जी की आदत है कृपा करने की। अब देखो, एक सांप हो तो सांप जो है, सर्प जो है, अगर वो उगलेगा तो क्या उगलेगा? बोलिए ना, विष उगलेगा, जहर उगलेगा। अब आप उसको लाख प्रवचन सुनाओ कि नहीं नहीं सांप भैया तुम जहर नहीं अमृत उगलो, तो कहेगा कि भैया जो हमारे भीतर होगा वही तो उगलेंगे। अब हमारे भीतर है ही विष, तो विष ही उगलेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान कृपा मूर्ति हैं। अब भगवान से कोई लाख कहे कि नहीं प्रभु आप कृपा नहीं, इसको मार दो,
तो भगवान तो मारते भी हैं, उसमें भी कृपा है। जब भी भगवान ने दैत्यों को मारा, कंस को मारा, रावण को मारा, तो क्या ये मारना भगवान का कृपा नहीं है? ये भी तो कृपा ही है। उद्धार, जब भी भगवान किसी को मारते हैं तो क्या कहते? राम ने रावण का उद्धार कर दिया। भगवान का मारना भी उद्धार करना है, मारना भी कृपा करना है। तो भगवान कृपा मूर्ति हैं, इसलिए वो जो भी लीला करें, जो भी करें, उसमें कृपा ही समाई हुई है। लेकिन हम उनकी कृपा को समझते नहीं हैं। हमें लगता भगवान ने उस पर ज़्यादा कृपा करी। अब भगवान कोई तराजू लेके कृपा तोलते थोड़ी हैं कि इस पर आधा किलो कृपा, इस पर 1 किलो कृपा। भगवान की कृपा तो सब पर बराबर है, बस फर्क कितना है, कोई उसकी कृपा को महसूस करता है और कोई कृपा होते हुए भी उस कृपा को महसूस नहीं करता। अच्छा, यहाँ कितने लोग हो जो मानते हो हम पे भगवान की कृपा है? हाथ उठा के बताओ। पक्का मानते हो कि भाई ऐसे ही ऐसे हाथ उठा रहे हो? क्यों? मंदिर में जाकर के तो भगवान से बड़ी शिकायत करते हो, हे भगवान ये तूने क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों किया? तब उस समय भूल जाते हैं भगवान की कृपा है। क्या है भगवान की कृपा? देखो, कृपा की सबकी व्याख्याएं अलग अलग होती है। पहले तो कृपा को समझो। अब चोर चोरी करने जाए और उस पकड़ा ना जाए और फिर वो कहे अरे आज तो भगवान की बड़ी कृपा, पकड़ते पकड़ते बच गया एकदम, तो ये कोई कृपा है? उसके लिए तो वही कृपा है, चोरी कर ले, पकड़ा ना जाए और फिर कहे आज तो भगवान की कृपा हो गई। लेकिन ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है? बोले जब अचानक से कहीं किसी मोड़ पर हमें भगवान की कथा सुनने को मिल गई तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमको किसी संत का दर्शन हो गया तो समझो ये कृपा है। जब भगवान ने हमको अपने किसी धाम में बुला लिया, वृंदावन, मथुरा, ब्रजभूमि, तो समझो ये भगवान की कृपा है। जब हमारे मुख से भगवान का नाम लेने का बार बार मन करने लगे तो समझो ये भगवान की कृपा है। दुख में भी मुस्कुराना आ जाए, हंसना आ जाए तो समझो ये भगवान की कृपा है। इस नजरिए से देखो तो जगत में चारों ओर भगवान ने अपनी कृपा का जाल फैलाया हुआ है। उस कृपा को हम सबको महसूस करना है, अनुभव करना है। शास्त्र कहते हैं एक तलवार के ऊपर, तलवार की नोक के ऊपर एक राई का दाना जितनी देर रुकता है ना, इतनी देर भी किसी दिन हमारे जीवन में सचमुच सत्संग बैठ गया, इतनी देर सच्चा वाला, ऐसा नहीं बस बाहर वाला, सच्चा सत्संग इतनी देर भी अगर हमारे हृदय में बैठ जाएगा उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। अब सोचो एक राई का दाना एक नोक पर कितनी देर टिकता, रखो तुरंत गिर जाएगा। पर इतनी देर भी अगर सत्संग जिस दिन हमारे जीवन में सचमुच बैठ गया तो ये सत्संग कल्याण कर देगा। तो ऐसा सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से बड़ी कृपा से मिलता है। जीवन में कोई भी अपने समय का अगर उपयोग भगवान की कथा में कर रहा है, क्योंकि खाली समय मिलते ही हमारा सबसे पहले मन क्या करता, खाली समय मिला चलो बाजार घूम के आते हैं, खाली समय मिला चलो टीवी देख लेते हैं, खाली समय मिला चलो बैठ कर के किसी से फोन पे बातें कर लेते हैं। लेकिन खाली समय मिला तो उस समय बैठ कर के भगवान की कथा सुन लेते। ये मन में जिसके आ गया तो समझो उस पर भगवान अब धीरे धीरे कृपा कर रहे हैं।
क्योंकि उसने अपने समय को भगवान की कथा में लगाया, उसने अपने समय को भगवान के भजन में लगाया। क्योंकि अक्सर जब समय होता है तो उसको भगवान में लगाने की जगह बाकी सब जगह लगा देंगे। एक कवि ने कहा कि फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब फुर्सत थी तब भजन करने का वक्त नहीं मांगा, और जब तक वक्त मांगा तब तक वक्त तंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। और आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तब यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जब बुढ़ापे ने घेर लिया, दांत एकदम साथ दे के छोड़ करके टाटा बाय बाय करके चले गए। अब बोलना चाहते हैं कुछ और दांत है नहीं तो हवा से निकलता कुछ और है। बहू को कह रहे हैं हलवा बना दे, अब वो हवा कहीं और जाती है तो उसको समझ नहीं आता, और समझ आ जाता तो जानबूझ के समझती नहीं कि फिर बनाना पड़ेगा। तो दांत ने संग छोड़ दिया, शरीर ने संग छोड़ दिया। तब याद आई कि अरे राम राम, भजन भी करना था जीवन में, तो वो तो निकल गया। तो इसलिए समय रहते जिसने अपने समय को समझा, जिसने अपने समय को भगवान में लगाया, भगवान के नाम में लगाया, कथा सत्संग संत गुरुजन की सेवा में लगाया, वास्तविकता में उसका जीवन ही धन्य है। अन्यथा तो संसार में जन्म लेकर के भी व्यक्ति भगवान को भुला रहा है, व्यक्ति भगवान का विस्मरण कर रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है।